छुट्टी है, पेरेंट्स मीटिंग है। मैं 2-3 बातें सिर्फ आप लोगों से मुखातिब होने आया हूं। मैं चूंकि गवर्नमेंट ट्रेनर हूं, अभी आपने पहली बार कोर्स सुनी होगी, है ना? ये गवर्नमेंट ट्रेनर क्या होते हैं? टीचर सुने थे, ट्रेनर क्या है? तो मैं एक लाइन में बता दूं, मैं सरकारी महकमे के जितने अधिकारी होते हैं, आला अफसर होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट के, रेलवे के, और आपके भारत का जो पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशंस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस, फॉरेस्ट, रेलवे, यहाँ तक के जहाँ नोट छपती है, नोट प्रेस, सिक्योरिटी प्रेस, यहाँ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ट्रेनिंग का काम करता हूँ। इन अधिकारियों को मैं पढ़ाता हूँ कि किस तरह से इंसान ने जिंदगी जीना चाहिए। ये मेरा पेशा है और इसके लिए मैं बाकायदा गवर्नमेंट से सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। जो IAS IPS को ट्रेनिंग देती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं भारत सरकार का अधिकृत प्रशिक्षक हूँ। ये छोटा सा तारुफ था और मैं चूंकि उम्मत मुसलमान से काफी नजदीक रहा हूँ और इनसे तो 2-3 बातें सिर्फ आप लोगों को कहूंगा। पेरेंट मीटिंग है, मुझसे पहले बहुत, जैसे सर ने कहा कि अमित सर ने कि बहुत आसान कर दिया कि ट्रायंगल है, सर ने कहा कि 3 चाक की रिक्शा है। तो टीचर और पेरेंट्स, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है? इसको आप इतनी अच्छी स्कूलें शुरू हो गई, सरकारी योजनाएं आ गई, लड़कियों को फ्री पढ़ाना शुरू हो गया, फिर भी हम गरीबी मुफलिसी का रोना रो रहे। मैं हर महीने के 30 दिन में से 20 दिन तकरीर करता हूं और वो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने 6-6 घंटे। लेकिन फिर वाड़े गांव में क्यों आया? क्योंकि मैंने कहीं सुना था किस खुतबे में कि अल्लाह तुमसे तुम्हारी नेमतों का हिसाब लेगा। अल्लाह तुमसे जिन्हें दौलत दी है उनसे दौलत का हिसाब लेगा। और अल्लाह का एहसान है, उसने मुझे बोलने की सलाहियत दी है। जब इस दुनिया से रुखसत होऊंगा और अल्लाह के हुजूर खड़ा होऊंगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा तुझे मैंने बोलने की सलाहियत दी थी, पैसा कमाने के लिए तो बोलता रहा, एक बात बता, क्या कभी उम्मत मुसलमान के लिए हक के लिए भी बात की? कभी उनको जगाने के लिए बात की? मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरे दिमाग में अल्लाह जानता है कोई और दूसरा फितूर नहीं है। ना मुझे तारीफ चाहिए, ना आप मेरी क्लिप चलाओ। मैं बस ये चाहता हूँ कि यहाँ बैठा हर शख्स आज घर जाकर ये सोचे कि इस उम्मत के लिए मैंने क्या दिया है, ये अदारा चल रहा है इसके लिए मैंने क्या किया है, क्या दे पाता हूँ। हमें जज्बा तो आता है रमजान में। ओहो, रमजान का जज्बा देखा, क्या कलेक्शन। मैं उसके खिलाफ नहीं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एक ऐसी चीज भी की जाए कि एजुकेशन के लिए भी वो चीजें जमा की जाए ताकि आने वाले मुस्तकबिल में बच्चे आपको लौटा सके। बस एक ही काम करना है, एक अहद करना अपने बच्चे के सर पे, आज घर जाकर हाथ रख के कहना कि बेटा बेफिक्र होकर पढ़ना, कि तेरा बाप भले मजदूरी करता है लेकिन जब तक तू पढ़ेगा ये बाप तेरे को पढ़ाएगा। आज से 1 साल तक तेरी पढ़ाई तक कोई शादी मंगनी छल्ला चिट्ठी में तू नहीं जाएगा, तब तक तेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता। हम तेरे साथ रहेंगे। अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ी तो ये कुर्बानी देने की जरूरत है। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज चलाकर, वीडियो चलाकर, कौम की बातें करके, जज्बाती बातें सुनकर, यहाँ बोल दिए वहां बोल दिए, सब इनका बिजनेस है। मैं खुद गवाह हूं इस बात का। मैं वो गलियों में घूम आया हूं जहां आप सोचते हैं। मैं उन लोगों के साथ उठा बैठा हूं जिनके साथ आप आज सोचते हैं कि इनके साथ फोटो मिल जाए। जवाहर सर इस बात के गवाह उस वक्त थे। और मैं भी जवाहर सर से कह रहा था कि जब सच्चर का 2007-8 में हम लोग काम करते थे, अगर तब सोशल मीडिया होता तो आज बहुत बड़े लीडर के तौर पर हम लोग उभर सकते थे। लेकिन उस वक्त हमने इन चीज को कभी माना नहीं, कबूल नहीं किया। हमने यही समझा कि हमारा फर्ज इस कौम के प्रति है, इस कौम के प्रति है। हर जिम्मेदारी यहाँ से बैठे हुए हर वालिदैन की बचा है। आखिरी वाक्य सुना के बाद खत्म करता हूँ। ग़ज़वा खंदक का वाक्य है। अगर आपने ग़ज़वा खंदक का वाक्य पढ़ा हो, सुना हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया
कि सब ले आओ जो जो दे सकते। बहुत ध्यान से सुनना, हालात क्या है कौम में, वक्त क्या है। और आज अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पे आगे चला जाऊंगा, क्योंकि पूरा आधा आधा ले आए, आधे ऊँट आधी चीज, बराबर। इल्मे दीन में कम हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है बता रहा, आधा आधा ले आए। और ये सोच रहे थे कि आज तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से सबक हासिल कर लूंगा, आगे जाऊंगा। पूछा क्या लाए, कहा आधा ले आए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा क्या लाए, कहा सिर्फ पूरा ले आया। बोले क्या छोड़ा है, बोले सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम घर छोड़ाया, सब ले आया। वाकया आगे जाता है। एक नाबीना साहबी जो शर्मा रहे कि इतनी दौलत लोग ले आए, नाबीना साहबी हाथ बांध के पीछे खड़े, अल्लाह के रसूल में नाम चूंकि मेरे जी इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु चुप खड़े पीछे। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या लाए हो इब्न मक्तूम, तुम क्या लाए हो। बड़े शर्मा रहे क्योंकि हाथ में 6 खजूरें थी, 5 खजूरें हाथ में, चुप खड़े, क्योंकि इतनी दौलत देखकर कोई इंसान शर्मा जाए। पूछा क्या लाए, अल्लाह के रसूल ने 5 खजूरें लाए। बोले कैसे लाए, बोले रात भर एक यहूदी के खेत में पानी देता रहा और उसके बदले उसने सुबह 5 खजूरें दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका ऐलान सुना तो ये 5 खजूरें ला रहा हूँ, आपने उन 5 खजूरों को लिया, पूरे माल पर डाला और ऐलान किया अगर इस जंग में फतेह होगी तो इन खजूरों के बदौलत होगी, ना कि दूसरी किसी चीज की बदौलत। दिलों के अंदर वो जगह बनाई है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले 1 जुलाई से बालिगों के तमाम लोगों के लिए, चाहे वहाँ पे SC ST OBC कोई भी बच्चा हो, खास तौर पर हमारे लोगों के लिए मैं एक स्टडी सेंटर चालू करने जा रहा हूँ। वहाँ पर बच्चा खाली आएगा, स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास जगह नहीं थी, बालिगों के लोग जानते, मैं 2 हॉल निकाला, उसी लिए निकाला कि जहाँ पर हमारे कौम को कुछ ना कुछ दो। पहले समाज पूछेगा पढ़ा साहब तुमने क्या किया। इसी बुनियाद को रखते हुए 1 जुलाई 2026 से हम उसकी सभी बुनियाद रखेंगे। जो भी वालिदैन अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, पहले से UPSC की सारी किताबें यहाँ पे मौजूद रहेगी, खाली आपके बच्चे को आना है, पढ़ना है। उसकी कोई फीस नहीं रहेगी, रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। खाली सर ने जो कहा 250 रुपए रजिस्ट्रेशन फी रहेगी, वो साल भर वापस आके पढ़ सकता है। और एजुकेशन की जरूरत क्यों है, हमने तो हमारा जो वक्त था, हमने जिस तरह गुजरी जिंदगी गुजारी है, नस्ल नौ के मत वालों अब तुम्हारी बारी है। तालीम के मौजू पर डॉक्टर राजीव साहब ने कोई ऐसा पहलू आपके लिए नहीं छोड़ा जिससे आपको उसकी तकलीफ और उसकी अहमियत का अंदाजा न हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है इस एजुकेशन में और इस तालीम में, तालीम क्यों जरूरी है, हर यहाँ पर मुकर्रिर ने उस पर जोर दिया है कि सरपरस्त वालिदैन और टीचर, किसी ने ऑटो की मिसाल किया है, मेरा साथी मोबिन शहजाद ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है मोटरसाइकिल की। इसलिए मैं ये सिर्फ 2 मिसरे आपके लिए देता चलूं, बच्चों के लिए और सरपरस्त और टीचर के बेरंग शगुफों को दोनों की जरूरत थी, बेरंग शगुफों को दोनों की जरूरत थी। तो टीचर कहता है मैं बात सभा दूंगा, सरपरस्तों के लिए जरूरी है कि वो खूने जिगर दे दे। राजीव साहब को बुलाने के लिए स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूं और मुझे सदर के ओहदे पर फायज किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। निकाल सब यहाँ प्यासे हैं तेरे खुश्क लब देखेगा कौन, सब यहाँ प्यासे हैं तेरे खुश्क लब देखेगा कौन, और हाथ में सोने का कासा लेके आए हैं फकीर।
इस नुमाइश में तेरा दस्ते तलब देखेगा कौन? आप निकलो बाहर कि सर हम ये काम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हमको तो पहले हमको गिनाते थे लोग कि भाई तुम्हारी तनख्वाह कम पड़ रही है। अरे मास्टर तो सब कर ले, मैं क्या लगाए रे भाई? ये वाली चीज जो है कि हाथ में सोने का कासा लेके आए हैं और फकीर इस नुमाइश में तेरा दस्ते तलब देखेगा कौन? मोहतरम हजरत, आपने बड़े प्यारे अंदाज में इस प्रोग्राम को कामयाब किया। अब ये मुकम्मल कामयाब उस वक्त होगा कि जब हम इन बातों पर अमल पैरा होंगे, अपने बच्चों को एक नई राह देंगे इंशाअल्लाह पूरे अज़्म के साथ। देखो अज़ाइम जरूरी है, अगर अज़्म जमा होगा ठोकर में जहां होगा, लिहाजा हमको अज़ाइम करना है।